प्रक्रिया की शुरुआत तब होती है जब ताज़ा काटा गया बांस बड़े बंडलों में फैक्ट्री में लाया जाता है। यह बांस मिट्टी, धूल और प्राकृतिक गंदगी से भरा होता है जो कटाई और परिवहन के दौरान लग जाती है। आगे की प्रक्रिया शुरू करने से पहले इसे अच्छी तरह साफ करना बहुत जरूरी होता है। बांस को कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है जो उसे सफाई सेक्शन तक ले जाती है। यहाँ हाई प्रेशर पानी के जेट चारों तरफ से बांस पर डाले जाते हैं जिससे उसकी सतह की गंदगी हट जाती है। इसके साथ ही बांस को घूमने वाले ड्रम से गुजारा जाता है जो धीरे धीरे घूमते हुए हर हिस्से को साफ करता है। यह प्रक्रिया जिद्दी मिट्टी को भी हटाने में मदद करती है। प्रारंभिक सफाई के बाद बांस को अगले चरण में भेजा जाता है जहां उस पर लगे पत्तों और छोटी टहनियों को हटाया जाता है। इसके बाद बांस को दोबारा धोया जाता है जिससे बारीक धूल और बची हुई गंदगी भी हट जाती है। अब बांस पूरी तरह साफ होकर आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार होता है। अब साफ किया गया बांस कटिंग सेक्शन में भेजा जाता है। बड़े बांस सीधे आगे की प्रक्रिया में उपयोग नहीं किए जा सकते, इसलिए उन्हें छोटे टुकड़ों में काटना आवश्यक होता है। इसके लिए भारी भरकम औद्योगिक मशीनों का उपयोग किया जाता है। बांस को कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से मशीन में डाला जाता है जहां तेज घूमने वाले ब्लेड उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। इन टुकड़ों का आकार समान रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। समान आकार के टुकड़े आगे की प्रक्रिया, खासकर क्रशिंग और पल्प बनाने में मदद करते हैं। मशीनों को इस तरह सेट किया जाता है कि हर टुकड़ा एक समान आकार का बने। इस प्रक्रिया के दौरान बड़े बांस तेजी से छोटे चिप्स में बदल जाते हैं और फिर इन्हें अगले चरण यानी क्रशिंग के लिए भेज दिया जाता है। इस चरण में बांस के छोटे टुकड़ों को कई स्तरों पर कुचलकर महीन रेशों में बदला जाता है। सबसे पहले टुकड़ों को प्राथमिक क्रशर में डाला जाता है जहां वे मोटे रेशों में टूटते हैं। इसके बाद यह सामग्री दूसरे क्रशर में जाती है जहां इसे और महीन बनाया जाता है। इससे रेशे और नरम तथा अलग अलग हो जाते हैं। कुछ आधुनिक फैक्ट्रियों में तीसरा क्रशिंग चरण भी होता है जिसमें रेशों को और अधिक महीन किया जाता है ताकि पल्प बनाने में आसानी हो। इस प्रक्रिया के दौरान पानी का उपयोग किया जाता है जिससे गर्मी कम होती है और रेशे सुरक्षित रहते हैं। इस चरण के अंत तक बांस पूरी तरह से महीन रेशों में बदल जाता है और पल्प बनाने के लिए तैयार हो जाता है। क्रशिंग के बाद तैयार हुए बांस के रेशों को अब पल्प बनाने के लिए बड़े टैंकों में भेजा जाता है। इस चरण में रेशों को पानी और कुछ विशेष केमिकल्स के साथ मिलाया जाता है। बांस में प्राकृतिक रूप से लिग्निन नाम का पदार्थ होता है जो रेशों को आपस में जोड़े रखता है। कागज बनाने के लिए इस लिग्निन को कम करना जरूरी होता है, इसलिए इस मिश्रण को नियंत्रित तापमान और दबाव में पकाया जाता है। धीरे धीरे रेशे अलग होकर एक मुलायम और एक समान पल्प में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया में समय और संतुलन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ज्यादा केमिकल रेशों को नुकसान पहुंचा सकता है। अंत में एक स्मूथ और साफ पल्प तैयार होता है जो कागज बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है। तैयार पल्प को अब कागज बनाने वाली मशीनों में भेजा जाता है। यहाँ पल्प को बड़ी चलती हुई स्क्रीन पर समान रूप से फैलाया जाता है। जैसे जैसे स्क्रीन आगे बढ़ती है उसमें से पानी धीरे धीरे निकल जाता है और रेशे आपस में जुड़कर पतली शीट बनाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद इन शीट्स को प्रेसिंग रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है जहां अतिरिक्त पानी निकाला जाता है और कागज को मजबूती मिलती है। फिर कागज को गर्म रोलर से सुखाया जाता है जिससे उसमें बची हुई नमी खत्म हो जाती है। अब तैयार क्राफ्ट पेपर को बड़े रोल्स में लपेटकर बैग बनाने वाली मशीनों में भेजा जाता है। ये मशीनें बहुत तेज और सटीक होती है। सबसे पहले कागज को निर्धारित आकार में काटा जाता है। अंतिम चरण में तैयार पेपर बैग्स पर प्रिंटिंग की जाती है। इसमें ब्रांड का नाम, लोगो या डिजाइन प्रिंट किया जाता है। आधुनिक प्रिंटिंग मशीनें उच्च गुणवत्ता की प्रिंटिंग सुनिश्चित करती है जिससे डिजाइन साफ और आकर्षक दिखाई देता है। प्रिंटिंग के बाद बैग्स की गुणवत्ता की जांच की जाती है। इसके बाद उसे मोड़कर बैग का आकार दिया जाता है और किनारों को मजबूत गोंद से चिपकाया जाता है। कुछ मशीनों में ऑटोमेटिक तरीके से बैग में हैंडल भी लगाए जाते हैं जिससे उन्हें इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। पूरी प्रक्रिया बिना रुके चलती रहती है और कुछ ही मिनटों में सैकड़ों बैग तैयार हो जाते हैं। यह चरण आधुनिक ऑटोमेशन का बेहतरीन उदाहरण है जहां तेजी के साथ गुणवत्ता भी बनाए रखी जाती है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया दी चैनल बिहाइंड दी प्रोसेसेस को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप अगला कौन सा फैक्ट्री प्रोसेस देखना चाहते हैं।